जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सबके लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह सभी के सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मैं सभी प्रश्नों को डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ सोल्व कीजिए आपदा प्रबंधन से जुड़े बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं आपदा क्या होता है। तो आपदा जो है ना, अचानक अचानक मतलब बिना पूर्व सूचना के कोई ऐसा घटना जिससे लोगों को जान माल की अधिक क्षति होती है, अधिक हानि उठाना पड़ता है, ये आपदा होता है। आपदा का मतलब होता है बिना पहले से पता हुआ, मतलब आपको पहले से कुछ पता नहीं है, अचानक कोई घटना घटित हो गया, इसे हम लोग बोलते हैं आपदा। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवकृत। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? आपदा, तो आपदा होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन? एक हो गया प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा को आप लोग समझ गए होंगे। प्राकृतिक का मतलब होता है जिस आपदा में लोगों का कोई हाथ नहीं होता है, अर्थात भगवान के द्वारा ही यह घटना घटित करवाया जाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ये सब प्रकृति में ऑटोमेटिक होता है, स्वतः होता है। भूकंप ये सब भगवान के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा हो गया। मानवकृत आपदा मतलब ऐसा आपदा जिसमें मानव का हाथ होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन मानव के ही द्वारा वह घटना घटित करवाया जाता है या किया जाता है। जैसे आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगा, किसी गैस के रिसाव से किसी का जान जाना, जैसे ईंट भट्टा है वहाँ पे कोई घटना घटित होना, तो ये सब मानवकृत आपदा के अंतर्गत आएंगे। अभी जो मैं आप लोगों को बताया हूँ, ये अगर आप समझ गए होंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अब डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। जैसे निगेटिव क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ थोड़ा आप संभल के आंसर दीजिएगा, क्योंकि निगेटिव क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत कर बैठते हैं। यहाँ पे आपको किसको ढूंढना है? मानवकृत आपदा को, क्योंकि लिखा है कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है मतलब मानवकृत आपदा है, ठीक है। सुनामी ये प्राकृतिक आपदा है, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। बाढ़ ये भी प्राकृतिक आपदा है, ये भी नहीं होगा। भूकंप ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो आतंकवाद जो है ना, ये मानवकृत आपदा है। यहाँ पे क्वेश्चन था प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। क्या दूसरा प्रश्न है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है और यह समुद्र में होता है, लेकिन किस कारण से होता है? तो सबसे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है, यानी कि प्राकृतिक आपदा आपको ढूंढना है। पहला सांप्रदायिक दंगा, ये मानव के द्वारा ही दो धर्मों के बीच में लड़ाया जाता है, ठीक है। तो सांप्रदायिक दंगा मानव जनित आपदा हो गया, ठीक है। आतंकवाद ये किसी व्यक्ति के द्वारा सोची समझी साजिश होता है। रेल दुर्घटना, इसमें भी कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का जरूर हाथ होता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए चौथा प्रश्न है, महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था। तो कोयना बांध का निर्माण ये भूकंप आने का जो था मुख्य कारण था। चलिए पांचवा प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी कि मानवकृत आपदा है। तो बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। हिंसा जो है ये मानवकृत आपदा है। भूकंप प्राकृतिक है और सुखाड़ भी प्राकृतिक है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है। हम लाइव में आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और आप लोग उत्तर दीजिएगा। एक टाइम फिक्स कर लेते हैं, उस टाइम में लाइव में आप लोगों से हम वीवीआई क्वेश्चन पहले पूछेंगे, आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद हम अपना आंसर या उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा ये देंगे बहुत जल्द। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है 10th वाले के लिए, आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इनमें से कम विनाशकारी आपदा है। आपदा है तो विनाशकारी होगा ही, लेकिन जो सबसे कम विनाशकारी है उसको इसमें से आपको चुन लेना है। सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है? सबसे कम, तो इसमें जो सबसे कम विनाशकारी होगा तो वो उसमें भूस्खलन आ जाएगा, ठीक है। चलिए आठवां प्रश्न है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो ये जापानी शब्द है।
9th क्वेश्चन है, बिहार में भूकंप कब आया था? तो भूकंप तो बहुत बार आया है, लेकिन यहाँ पे पूछने का इसका मकसद है विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में लगभग 8 जो है था इसका वो भूकंप का माप था, ठीक है, तीव्रता का। 10वां प्रश्न, इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? विस्तृत क्षेत्र को यानी कि अधिक क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाए ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ह्रास हो रहा है और यह पूरे विश्व को एक साथ प्रभावित कर रहा है, ठीक है। 11वां प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है, इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन से तो कश्मीर और उत्तराखंड जो है ना भूस्खलन से बहुत अधिक प्रभावित होता है। चलिए 13वां प्रश्न है, इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो सभी के सभी भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। आप लोग खुद भी देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो सिस्मोग्राफ और रिएक्टर स्केल, ये दोनों है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ मापक है और रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। 15वां प्रश्न है, इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? इनमें से कौन मानव जनित? तो सांप्रदायिक दंगा, ये भी मानव के द्वारा ही करवाया जाता है। आतंकवाद मानव के द्वारा। महामारी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। 16वां प्रश्न, भोपाल गैस त्रासदी, तो ये भी मानव जनित ही आपदा है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बताइए कौन सा गैस का रिसाव हुआ था। 17वां प्रश्न, सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है विनाशकारी समुद्री लहर है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 18वां प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? तो पहले ही आपको समझा दिया गया था। निम्नलिखित में विकल्प में कौन सबसे अधिक सही माना जाएगा? पहला, सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना, घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, धन जन को व्यापक हानि पहुंचाने वाला आकस्मिक दुर्घटना। तो इसको ही आप सबसे अधिक सही मान सकते हैं। 19वां प्रश्न, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? देखिए आपदा तो आप समझ गए होंगे, और आपदा से बचाव के लिए जो जो काम किया जाता है उन्हें हम आपदा प्रबंधन कहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। यानी कि आपदा से बचने के लिए जो भी उपाय आप करते हैं। तो पहला, भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना, स्वच्छ पेयजल का प्रबंध। ये जो है प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? पहला, नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों तटबंधों को। तो बाढ़ से बचाने के लिए आप तो बांध ही ना बनाएंगे, बांध बना के आप पानी के बहाव को रोकेंगे या कम करेंगे, जिससे बाढ़ का खतरा कम हो जाएगा। तो आपदा प्रबंधन से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं सबको समझा दिया गया। एक दो और सेट अपलोड होगा और आपदा प्रबंधन कंप्लीट हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट का संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।